हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों का स्वागत है मैथ्स बाय तरुण सर में। प्यारे बच्चों, ये क्लास सुबह की है, कैलकुलेशन की पाठशाला, जिसको मैं आपको वीडियो सेक्शन में ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। सुबह क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, कारण कोई बारिश थी। मैंने वैसे ही आपको 10 बजे वाली क्लास में पहले अपडेट कर दिया था कि बारिश की वजह से मेरे प्यारे बच्चों में क्लास नहीं ले पाया लाइव, इसलिए आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, डेली बेसिस पे जो आपको रिवीजन मिलता है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए, इसी कारण बच्चों में ये क्लास को आपके लिए ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस क्लास को आप प्यार करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे इस क्लास किसके बारे में, ये क्लास आपको कैसी लगी। क्लास नंबर कौन सी है? ये 16, कैलकुलेशन की पाठशाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, एक बार आप वीडियो को पॉज करके निकालिए। वीडियो को पॉज करके आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में ये बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप एक दुकानदार हो, आपने स्कीम चलाई है कि 10 की खरीद पर 2 फ्री आप दे रहे हो, तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि अगर आप 10 की खरीद पर 2 फ्री दे रहे हो तो आपकी दुकान से कितना आइटम गए? टोटल आइटम तो 12 गए ना, और जो फ्री दे रहे हो वही तो डिस्काउंट है। जो आप फ्री दे रहे हो वही तो डिस्काउंट हुआ। ऐसा दुकानदार अगर मैं लेके करूं, सोचूं तो, और दुकान से कितने टोटल वस्तु कितनी जा रही है? 12। 10 तो खरीदे हैं, 2 फ्री दे रहे हो, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे बच्चों? तो जितने फ्री दे रहे हो ऊपर लिखिए, टोटल वस्तु नीचे लिखिए और इंटू करेंगे बेटा 100। इंटू करेंगे बच्चों यहां पर 100, तो 2/12 इंटू 100। 2 के टेबल से मेरे प्यारे बच्चों एक बार और 2 के टेबल से मेरे प्यारे बच्चों 6 बार। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर बन गया वो बन गया 16.66%। यहां पर जो आपका राइट आंसर बन गया वो बन गया 16.66% इज अ राइट आंसर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, 16.66% को कि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 16.66% होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। जितने भी प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बाय 15, वीडियो को पॉज करके पहले निकालें आप। बाय 15 गेट 5 फ्री। आपकी दुकान से कितने आर्टिकल जा रहे हैं? आपकी दुकान से सर 20 आर्टिकल जा रहे हैं, और अब 5 आर्टिकल आप फ्री दे रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट दिए? 5 ऊपर, जितने फ्री वाले आर्टिकल ऊपर, टोटल आर्टिकल नीचे, और इंटू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप 100। तो 5 के टेबल से 20 काटेंगे आप 4 बार, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25%। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25%, 25%। कितने बच्चों को समझ में आया इस बात का जवाब दीजिए। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? राइट। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो गया 25%। चलिए बेटा, इसको करके दिखाइए। 200, ये आपको निकालना है 223 इंटू 111। किसी भी नंबर में कोई 3 डिजिट नंबर है, कोई 3 डिजिट नंबर में 111 का गुणा आप कैसे करोगे जरा बताइए। कोई 3 डिजिट नंबर में मेरे प्यारे बच्चों 111 का गुणा कैसे करोगे, ये आपको जानना है इस क्वेश्चन में। राइट, 111 का। तो बेटा क्या करोगे? 111 को आप दो तरीके बताता हूं। 111 को आप पहले ऐसे ब्रेक करें, 100 प्लस 10 प्लस 1। 100 प्लस 10 प्लस 1 का मतलब 111 ही तो होता है। तो 223 में पहले 100 का गुणा करेंगे, तो 223 में पहले तो 2 जीरो लगाओ, फिर 223 में फिर 1 जीरो लगाओ, फिर 223 को आप एज इट इज लिख दो। समझ में आया? ये इंटू 100 किया, ये इंटू 10 किया, ये इंटू 1 किया। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो 3, 3 और 2 5, और 3 और 2 5 और 2 7, है ना? ये 4, ये 2। एक तरीका तो ये हो गया आपका 24,773, है ना? कुछ नहीं किया, तो नॉर्मल किया। 111 को मैंने तोड़ दिया 100 प्लस 10 प्लस 11 में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिए। दूसरा तरीका ये है, जैसे 223 है, 223 में आपको 111 का गुणा करना है। तो देखो, कुछ नहीं करना बेटा, 3 को अलग लिखिए ऐसे, और 2 को अलग लिखिए ऐसे, ठीक है ना? पहले तो लास्ट के 2 नंबर को जोड़िए। लास्ट की 2 डिजिट को जोड़ेंगे, 3 और 2 5। फिर सभी डिजिट्स को जोड़िए, जितने भी डिजिट्स हैं, है ना? 3 और 2 5 और 2 7 लिख दिया। फिर फर्स्ट 2 डिजिट को जोड़ेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट कितनी होंगे? 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये आपका राइट आंसर होगा 24,753। 24,753। समझ में आ रहा है बच्चों? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस वाली चीज को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, 3 को अलग लिखा और 2 को अलग लिखा। सबसे पहले मुझे इन दोनों नंबर को जोड़ना है, लास्ट की 2 डिजिट्स, 3 और 2 5। फिर मुझे मेरे प्यारे बच्चों इन सभी नंबर को जोड़ना है, इन सभी नंबर को जोड़िए। 3 और 2 5 और 2 7। फिर फर्स्ट टू डिजिट को मुझे ऐसा जोड़ना, फर्स्ट 2 डिजिट 2 और 2 4। ये आपका राइट आंसर हो गया 24,753। 24,753 मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करके मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को जरूर निकालें। 546 इंटू 111। अब आपको सेम क्वेश्चन है,
अब 3 डिजिट नंबर 546 है, इसमें गुणा करना है आपको 111 का, ठीक है ना। चलिए करके दिखाइए, जितने बच्चे क्लास में लाए हुए सभी बच्चे एक बार ट्राई जरूर करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 546 इंटू 111 अगर आप करना चाहते हो, जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ 6 लिखना, यहाँ पर 5 लिखना, ठीक है ना। मैंने क्या सिखाया, पहले 2 डिजिट को जोड़ेंगे, फर्स्ट लास्ट 2 डिजिट को, 6 और 4 10, 10 का 0 1 हासिल, हासिल को एक माइंड में रखो। अब इन तीनों डिजिट को जोड़िए, 6 और 4 10 और 5 15, 15 और एक हासिल जो होती, 15 और एक 16, 16 का 6, फिर हासिल एक, एक जोड़े रखिए, मन में रखिए। फिर फर्स्ट 2 डिजिट को जोड़िए, 5 और 4 9, 9 और एक 10, 10 का 0 हासिल लगी एक। अब एक को कहां लेके जाना है, इस एक को इसमें जोड़ दीजिएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे, 5 और एक की 6 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ये बन गया आपका 60,606, 60,606। अब देखिए आपको दूसरे तरीके से वेरीफाई कराता हूं। तो पहले 546 में 100 को गुणा करेंगे तो 2 जीरो आगे बढ़ाएंगे, फिर 546 में 10 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो, 1 जीरो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ाएंगे, फिर एज इट इज 546 को एज इट इज लिख देंगे। अब इनको जोड़ना है एक बार, देखो 6, 4 और 6 10 हासिल लगी एक, 4 और 6 10 और 15, 15 और एक 16 हासिल लगी एक, ये 10 और ये देखो 60,616। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60606। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जितने बच्चे क्लास में लाइव हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको 4 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सर ये भी 4 डिजिट नंबर है, सर ये भी 4 डिजिट नंबर है, सब्ट्रैक्ट कैसे करें। जब भी 4 डिजिट नंबर हो तो इनको 2 टुकड़ों में काट दो। तो इसको 35 और 86 को अलग करते हैं, यहाँ 23 और 64 को अलग करते हैं। तो आपको कुछ नहीं, 2 टुकड़ों में करिए, पहले 86 में से 64 माइनस करिए, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 35 में से 23 को माइनस करिए। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, जल्दी से बताइए। तो 86 में से अगर 64 को माइनस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितना बचेगा 22, और 35 में से अगर 23 को माइनस करोगे यहाँ बचेगा 12। तो आपका राइट आंसर हो गया 1222। आपका राइट आंसर कितना हो गया 1222। कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ रहा है, कितने प्यारे बच्चे जो समझ पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, किसी जितने भी प्यारे बच्चे क्लास में लाइव हैं बताइए। तो यहां पर राइट आंसर हो गया 1222। अगला क्वेश्चन इस टाइप का आप करके दिखाएं, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे, है ना। 4 डिजिट नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं, बांटना है आपको। वीडियो को पॉज करके पहले इसको ट्राई तो करो एक बार, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई तो करो मेरे प्यारे बच्चों। देखो 15 और 51 के 2 टुकड़े कर दो, 12 और 59 के 2 टुकड़े कर दो। अब करना है क्या, 51 में से 59 को यहां से घटाना है, और 15 में से 12 को यहां घटाना है। अब मजेदारी देखो क्या आएगी, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब मजेदारी ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब दो दो डिजिट लेके चले तुमने, 2 डिजिट्स, ठीक है। अब 51 में से अगर 59 को घटाओगे तो ये माइनस का यहाँ पर 8 आएगा, और 15 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पर 3 आएगा, है ना। अब प्रॉब्लम बेटा माइनस की आ गई, माइनस के 8। तो करना कुछ नहीं है बेटा, आपको बहुत ही सरल तरीका है। अगर वैल्यू माइनस में आ रही है, क्योंकि 2 डिजिट्स है ना, 2 डिजिट्स, तो अगर माइनस में आ रही है तो 100 में से घटा के लिखिए। तो इसे लिखोगे आप 100 माइनस 8, इसको समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आपको 1, यहाँ पर आपको 1 माइनस करना होगा, क्योंकि 100, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है आपको, तो आपको नेगेटिव से आपने पॉजिटिव बनाया है, तो 100 एक तरीके से आपने उधार लिया है, 100 एक तरीके से उधार लिया है। तो 100 में क्या लगा हुआ है 1, तो 1 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 92। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 292। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, पहले इस बात का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 292। मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा बता रहा हूँ, जितने बच्चे जरा ध्यान देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा मेरे प्यारे बच्चों आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कुछ नहीं करना, इस 51 में से इस 59 को पहले सब्ट्रैक्ट करिए। 51 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सर माइनस का 8 आया, ठीक है। अब इस 15 में से मेरे प्यारे बच्चों, इस 15 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 12, तो ये आपका 3 आया। क्योंकि चूंकि ये नेगेटिव वैल्यू है और 2 डिजिट आप एक साथ लेके चल रहे हो, तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए 100 में से घटाइए और यहाँ पर 1 माइनस करिए, है ना। तो 100 में से घटाएंगे 8 को 92, और 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 292। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 292। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ रहा है, कितने ऐसे प्यारे बच्चे जो चीजों को समझ पा रहे हैं, कोई इशू ना है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बताइए, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है।
मेंसुरेशन के फॉर्मूले का रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ द, जरा ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बताइए। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है सर? बहुत ही सरल है। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। इस फॉर्मूले को मेरे प्यारे बच्चों आपको दिमाग में रखना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा है? कोई इशू तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया मेरे प्यारे बच्चों बताना। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल के लिए आपको इंटू करना है 1/2 का, है ना। मेरे प्यारे बच्चों पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आपको फिर अर्धवृत्त का निकालने के लिए 1/2 का इंटू करना है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड 2। ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये सेमी सर्कल का एरिया होगा, सेमी सर्कल का। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। आयत के विकर्ण, विकर्ण की लेंथ बतानी। आयत का विकर्ण क्या होता है? स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है ना। ये क्या है? आपकी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है? दिस इज योर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, चलिए, ये आपका, अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करें। 3 सही 2/7 प्लस, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो सर, सबसे पहले ना इसको कैलकुलेट करने के लिए माइनस है, पहले होल नंबर को जोड़ते हैं सर, है ना। तो होल नंबर को जोड़ेंगे, ये 3 और ये 4, ये हो गया होल नंबर 7, 7 हो गया। अब फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें, देखो बेटा ये 2/7 है, ये 1/14, ये 9/14 है। फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनको अगर आप कैलकुलेट करें, तो मेरे प्यारे बच्चों 14 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 14, 14 में 7 का भाग लगाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -9, क्योंकि माइनस में है मेरे प्यारे बच्चों। तो फ्रैक्शन वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे, 5 और 4 9, 4 और इनको जब कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 4 और 1 5, और 5 में से 9 घटाएंगे तो -4, -4/14, -4/14 का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों -2/7। तो फ्रैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट किया तो ये आपका आया -2/7, और ये कितना आया? तो ये हो जाएगा 7 -2/7। बोलिए हाँ या ना? 7 -2/7, क्योंकि देखो ये होल नंबर 7 है, और इसको कैलकुलेट किया तो ये आपका 2/7 आया, तो -2/7, और ये बराबर में यहाँ पे लिखा हुआ है 188 डिवाइड क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 49, 49 में से 2 जाएगा 47, 47/7 बराबर 188। अच्छे क्वेश्चन लाए हो सिंप्लीफिकेशन के। ये देखिए साफ दिख रहा है, ये इसका 4 गुना है ना, और 7 चौक 28 ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मुझे पता है 7 की टेबल में 8 का पता है, 7 चौके 28, तो मैंने ऐसे मोटा मोटा चेक कर लिया। 40 × 4 करेंगे 160, और 7 × 4 करेंगे 28, 160 और 28 को जोड़ेंगे 188। तो 47 की टेबल से 188 को काटा 4 बार, और 7 चौके 28। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट करके दिखाइए बच्चों, इसको करके दिखाइए। वीडियो को पॉज करके प्लीज इस प्रश्न को जरूर करिए, वीडियो को पॉज करके। आपको करना है इस क्वेश्चन को, राइट? ठीक है। 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसको हम लिखेंगे 40% का मतलब 2/5, और क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिखेंगे प्लस। 55% ऑफ 360। बेटा आपको पता है किसी भी नंबर का 55% कैसे निकालते हैं? 55% का मतलब क्या है? 55% का मतलब है सर 50% प्लस 5%। तो 360 का अगर आपको 55% मान लीजिए निकालना है, 55% आपको निकालना है, तो 360 का आधा कर दो, 50% निकाल दो। 360 का आधा हुआ 180, ये 50% है, और 5% निकालने के लिए एक जीरो कम कर दो, एक जीरो हटा दो 18, इन दोनों को जोड़ लो।
तो 55% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 198। समझ में आ रहा है आपको? या आपके पास वैल्यू आ जाएगी 198। समझ में आ रहा है कैसे किया? ये वैल्यू हो गई 50% की, ये वैल्यू हो गई 5% की। अब आपको निकालना है 36% ऑफ 450। अब देखो परसेंट की एक काम करो, 2 जीरो नीचे ले आओ, परसेंट की 2 जीरो नीचे ले आओ, परसेंट यहां से हट गया। इसको जीरो से जीरो काटोगे, 5 के टेबल से काटोगे 9 बार, और 5 के टेबल से काटोगे मेरे प्यारे बच्चों 2 बार, और 2 से काटोगे मेरे प्यारे बच्चों ये 18, और 18 इंटू 9 करेंगे 18 9 162, और प्लस 10 का स्क्वायर 100। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो एक काम करिए, ये जो 198 आपको प्लस का दिख रहा है ना, ये यहां जाके माइनस का 198 कर लीजिए। ठीक है, 198 यहां माइनस का कर लीजिए। अब सुनिए जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, 162 और 200 100 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 262, और 262 में से अगर आप 198 को घटाओगे तो ये 200 से 2 कम, ये 64 बचेगा यहाँ पर 64, और यहाँ पर बराबर में है मेरे प्यारे बच्चों 2/5 इंटू एक्स। तो 2 से काटेंगे 64 को तो ये 32, और 32 पंजे 160, तो आपका राइट आंसर हो गया 160। 160 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 160 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ या ना का जवाब चाहिए। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास में लाइव पढ़ रहे हैं ना, मुझे सभी बच्चे बताइए कितने बच्चों को समझ में आ रही है चीजें, कोई इशू तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, बताइए स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल की क्लास मैं आपको लाइव लूंगा तो उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन में पीओ लेवल की लाया हूँ, एसबीएफ पीओ लेवल की। आपको अच्छे क्वेश्चंस भी करना आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, कैसे बेस्ट टेक्निक हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बच्चों प्लीज आपको कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो भी मैंने क्लास ली 15 मिनट की 17 मिनट की, ये क्योंकि वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो सेक्शन में जाने वाली है, तो बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, राइट। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जितने बच्चे क्लास में लाए हैं, राइट। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।